इससे पहले वाले क्वेश्चन थे पिछले वीडियो में देख लेना। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, ये आपका ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में भी आया था, अभी आप ईयरली एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया था। इसमें देखो इसमें क्या करना था, आपको भुजाएं दे रखी थी। ये देखो ये क्वेश्चन देखो किसी वृत्त की भुजा की लंबाई, अब मान लो ये एक वृत्त है, जैसे ये देखो अब ये वृत्त है, इस वृत्त की भुजाएं, अब आपको पता है वृत्त की भुजाएं, वृत्त आमने सामने की सब 21 सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो वृत्त है, वृत्त में तो आमने सामने की सभी भुजाएं, तो बताओ वृत्त की भुजाएं ये भी भुजा ए है, तो बताओ ये भी ए होगी, ये भी ए है और ये भी ए, क्योंकि वृत्त में तो सभी भुजाएं बराबर होती है। वृत्त में सभी भुजाएं, तो देखो किसी वृत्त की भुजा की लंबाई, तो माना आपको भुजाई है तो आप लिख सकते हो माना वृत्त की भुजा बराबर किसी लिख सकते हो भुजा, माना वृत्त की भुजा ए है, आपने भुजा मान ली, कोई सी वृत्त की भुजा ए मान ली, तो आपको पता है ये वृत्त की भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है, तो जिसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है। अब आपको भुजा की क्षेत्रफल की यहाँ पे भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है, आपको ये भुजा ज्ञात करनी है, तो आपको क्या करनी है, वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा, तो आप लगाओ, बताओ आप करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, बताओ वृत्त का क्षेत्रफल आपको कितना दे रखा है, 441 दे रखा है, 41 मीटर स्क्वायर ये दे रखा। तो बताओ आपको ये पता होना चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। अब बताओ भुजा को आपने क्या माना, ए माना, तो मैं लिख सकता हूँ वृत्त का क्षेत्रफल आप कह सकते हो भाई भुजा गुणा भुजा होता है वृत्त का क्षेत्रफल, बराबर में 441 ऐसे है। या भुजा को आपने क्या माना, ए, तो आप बताओ ए को ए से गुणा करेंगे तो बराबर में क्या आएगा, ए स्क्वायर, और बराबर में आपको 441 दे रखा। अब बताओ ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर को मैं इसके ऊपर भेजूंगा, तो बताओ यहाँ पे ए स्क्वायर है, ये इधर जाएगा तो बताओ वर्गमूल हो जाएगा। अब बताओ आपको पता होना चाहिए 441 का वर्गमूल। अब 441 का वर्गमूल आप किसी भी तरीके से, मैंने आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से, भाग विधि से या गुणनखंड विधि से, किस तरीके से भी आपको पता होना 441 का। मैं आपको जैसे 441 है इसका मालूम है भाग विधि से कर रहा हूं, कोई सी विधि से कर सकते हो, इसका वर्गमूल कैसे निकाल सकते हो, कई सारी विधि बता रही है उसमें कोई सी विधि से। तो जैसे मैंने दो का जोड़ा बनाया, ये लो, ये दो, बताओ यहाँ पे 2 के लिया, 2 को 2 से गुणा करूंगा तो वापस 4 हो गया, ठीक है। अब बताओ कुछ नहीं बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बता, अगला जोड़ा ऐसे कैसे उतार देते हैं, यहाँ पे 41 ऐसे। अब बताओ 2 का डबल करके लिख देते हैं, यहाँ 2 का डबल कितना होता है, 4। अब देखो मैं 4 को किस संख्या से गुणा करूं कि यहाँ पे इसके बराबर या इससे कम आना चाहिए, तो इसके बराबर आना चाहिए। अगर पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो इसके बराबर में आएगी, तो 441 एक पूर्ण वर्ग संख्या, तो अब देख लेते हैं। बताओ मैं 1 से गुणा करूंगा तो 1 से ऊपर भी करूंगा और 1 से नीचे, तो बताओ 1 को 1 से, 4 को 4 से, तो बताओ 41 आ गया। तो बताओ यहाँ पे किससे गुणा करने पर आया, 1 से, तो 1 यहाँ पे भी लिखो और 1 यहाँ पे, तो इसको करने पर, तो बताओ 441 एक पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या वह संख्या होती है जिनको घटाने के बाद में कुछ नहीं बचा, तो बताओ इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 21। तो आप कह सकते हो इसका वर्गमूल कितना, 21। तो बताओ ये पे भुजा की लंबाई कितनी आ गई, 21 है, 21 मीटर। तो बताओ लंबाई आ गई भुजा की लंबाई बराबर कितनी है, 21 मीटर स्क्वायर। देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस वाले क्वेश्चन में देखो, इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पे देखो आपको दे रखा समकोण दे रखा, ये दे रखा किसी समकोण त्रिभुज में एबीसी है जिसमें कोण बी, जहां पे भी कोण बी है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो पहले ये करने से पहले आपको एक समकोण त्रिभुज इसका बनाओ, समकोण त्रिभुज देखो ये वाला समकोण है। अब आपको पता है समकोण ये है, ये समकोण है। अब ये बनाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए भाई, ये देख के चलो बताओ कोण बी पे कितने डिग्री का कोण होना चाहिए, 90 डिग्री, तो कोण आपको बी ये मानना पड़ेगा। अब इसके अलावा ए और बी कुछ मान लो, ये वाला आपको पता होना चाहिए, ये वाला कितने का है, 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री। अब आपको क्वेश्चन में ये कोण एबीसी है, अब एबीसी का इसका नाम ऐसे मैंने, अब इसको बताओ ए रख लिया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब इसका आपको कैसे करना, तो देखो कोण बी का आपको जो दे रखा है वो 90 डिग्री ये मानना जरूरी, इसकी जगह 90 यहाँ पे कुछ नहीं है क्योंकि समकोण है यहाँ पे बनता, तो समकोण यहाँ पे 90 डिग्री, कोण भी यहाँ पे होगा। इसके बाद में देखो आपको क्वेश्चन ए है, इसमें पहला 7 का ए पार्ट क्या करना है, यदि ए बी बराबर आपको 6 सेंटीमीटर दे रखा, अब बताओ ए बी के बराबर में आपको ये 6 सेंटीमीटर दे रखा है, और बताओ बीसी 8 सेंटीमीटर दे रखा आपको, ये बीसी है, ये आपको 8 सेंटीमीटर देखा। तो बताओ आपको एसी फाइंड आउट करना, मतलब ये वाली भुजा आपको ज्ञात करनी है, ये वाली भुजा आपको ज्ञात करनी है। तो बताओ ये आपको ज्ञात करनी है, तो आपको इसको लिखो, इसको कैसे करना पड़ेगा, ये करने से पहले आपको एक प्रमेय है, वो प्रमेय आपको याद रखना पड़ेगा। एक है पाइथागोरस प्रमेय, जो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये वाली प्रमेय होती है। इस वाली प्रमेय से आपको ये दोनों भुजाओं का योग हो जाएगा, तीसरी भुजा के योग के बराबर, इन दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग के बराबर होता है। तो आप इसकी एक प्रमेय लिखना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय,
ये आपको पता होना चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय होती है, बताओ ये होती है कर्ण स्क्वायर बराबर में होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये प्रमेय होती है। इस प्रमेय में आपको जो भी दे रखा है उसमें जो मान दे रखा है उसको रख लो। बताओ कर्ण स्क्वायर तो बताओ कितना है AC, तो बताओ मैंने AC लिख लिया, AC तो आपको याद करना कर्ण स्क्वायर बराबर AC। और बताओ लंब, लंब बताओ क्या हो जाएगा AB, तो बताओ AB का स्क्वायर। और बताओ आधार, आधार तो ये आपके पास है BC का स्क्वायर। अब इनके पास जो भी दे रखा है इनकी जगह वैल्यू रख लो। ऐसा कैसे निकालें, तो बताओ आपको AC ये निकालना है बराबर में AB, AB कितनी दे रखा है 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे प्लस BC बताओ कितना 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे। बताओ 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएंगे प्लस 8 का कितना हो जाएगा 64। अब आपको बताया 36 और 64 जोड़ेंगे बताओ कितना हो जाएगा 100। इनको जोड़ने के बाद में 100 हो जाएगा। और बराबर इधर से AC स्क्वायर चल रहा है। अब बताओ AC यहाँ पे AC स्क्वायर चल रहा है, अगर स्क्वायर को मैं इधर भेजूंगा तो बताओ ये वर्गमूल हो जाएगा 100 का। अब आपको 100 का तो वर्गमूल पता है, 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, तो आप बताओ AC बराबर कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो बताओ यहाँ पे कर्ण, यहाँ पे AC क्या है ये कर्ण, तो बताओ यहाँ पे कर्ण कितने आ जाए, कितने सेंटीमीटर की भुजाई है, तो आप लिख सकते हो बताओ 10 सेंटीमीटर की भुजाई। ये तो आप ज्ञात करना था AC को, इस तरीके से बताओ AC कितने है 10 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट था, इस तरीके से वाला पहला पार्ट इस तरीके से कर सकते हो। 7 का बी पार्ट देखो, पहले ए पार्ट था, बी पार्ट देखते हैं। इस जैसे पहला किया था वैसा का वैसा यहाँ पे, इसमें भी आपको देखो यहाँ पे लंब और आधार और कर्ण दे रखा है, इनमें से कोई सी भी दो संख्या दे दे, तीसरे आराम से तीसरा निकाल सकते हो। तो बताओ यहाँ पे भी एक समकोण है, पहले तो वही समकोण का डायग्राम बनाओ, पहले समकोण त्रिभुज, ये बताओ ये समकोण हो गया। अब बताओ समकोण कोण भी तो आपको पता है, कोण भी तो ये है, कोण भी तो 90 डिग्री रहेगा। अब आपको जो भी दे रखा है इसको मान लो मैंने A मान लिया और इसको मैं क्या मान लिया C मान लिया। अब आपको क्वेश्चन में गिवन है, इसको देखो क्या दे रखा है, बताओ यहाँ पे AC अब की बार आपको कर्ण दे दिया, AC बताओ कितना दे दिया 13 सेंटीमीटर दे दिया। अब आपको कर्ण दे रखा है और बताओ BC बताओ कितना दे दिया आपको 5 सेंटीमीटर। ये अब की बार आपको AB वाली भुजा आपको ज्ञात करनी है, लंब आपको ज्ञात करना है, तो इसको आपको ज्ञात करना। तो कोई सी भी निकालो, दो दे दे कोई सी तो आराम से निकाल सकते हो। तो वही बताओ पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, बताओ पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो प्रमेय तो आपको पता है क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर में है लंब स्क्वायर प्लस क्या है आधार स्क्वायर। ये वाली पाइथागोरस प्रमेय, इसमें आपको जो भी मान दे रखा है उसको रख दो। बताओ कर्ण कितना है AC का स्क्वायर बराबर में लंब AB का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब यहाँ पे और आधार कितना है यहाँ पे BC का स्क्वायर। अब आपको जो भी जहां पे जो चीज दे रखे हैं उसको ऐसा कैसे आता है, तो बताओ AC बताओ आपको कर्ण आपके बाद 13 सेंटीमीटर आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये इसकी जगह मान रखो। और AB यहाँ पे लंब है, लंब आपको निकालना है, तो AB के स्क्वायर की जगह ऐसा कैसे इसको यहाँ पे रहने दो AB स्क्वायर प्लस बताओ BC आधार स्क्वायर, BC आप कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। अब आपको जो भी दे रखा है उसको सोल्व कर लेंगे। अब बताओ 13 का वर्गमूल करेंगे तो 13 का यहाँ पे देखो 13 का करेंगे तो 169 आएगा, 13 का वर्गमूल करेंगे ये करें। अब बताओ बराबर में AB स्क्वायर, ये तो आपको बुझाए, ये तो निकालनी है, और प्लस में कितना है प्लस में 25, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएंगे। अब देखो आपको निकालनी ये वाली भुजा निकालनी, मतलब आपको लंब ज्ञात करना, तो ये भुजा AB निकालनी है। तो बताओ यहाँ पे इधर है तो ये 25 है, इधर भेज देंगे इसको। तो बताओ यहाँ पे 169 है, इधर आएगा 25 का प्लस का, तो इधर आएगा तो माइनस का 25 हो जाएगा, बराबर में AB स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ 169 में से ये जाएंगे तो इसमें से ये जाएंगे तो बताओ कितने बचेंगे 144 बचेंगे, ये 144 बचेंगे बराबर में AB स्क्वायर है। अब बताओ ये AB स्क्वायर है, ये स्क्वायर इधर भेजेंगे तो वही बताओ क्या हो जाएगा, वही इसके रूप पर चले जाएगा। तो AB स्क्वायर आप कर सकते हो बराबर में 144 वर्गमूल हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर इधर भेजेंगे तो 144 का वर्गमूल हो जाएगा। अब बताओ 144 का वर्गमूल आपको पता है, 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, तो बताओ इसकी 12 सेंटीमीटर। तो बताओ यहाँ पे जो भी आया लंब कितना आया, ये लंब भी तो ज्ञात करनी थी लंब, तो आपको बताओ लंब कितना है 12 सेंटीमीटर, तो ये वाली भुजा कितनी आएगी 12 सेंटीमीटर। तो ये वाला क्वेश्चन था। इस तरीके से वाले कई सारे क्वेश्चन आराम से जो भी दे रखा है क्वेश्चन में, अब की बार मान लो क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि ये वाली भुजा दे दी, तो जो दे रखा है इसमें मान रखो और इसका पक्षांतर कर दो, जो भी भुजा निकाले उस तरीके से आराम से। तो क्वेश्चन नंबर 7 का A और B पार्ट था, इस तरीके दोनों सेम क्वेश्चन थे। इस तरीके 8वां ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को किस तरीके से करना, इसमें देखो इस वाले क्वेश्चन को आपको पहले देखो यहाँ पे थोड़ी करना है, इसमें देखो इस वाले क्वेश्चन को
यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे एक माली के पास आपको दे रखा है, माली के पास बताओ कितने 1000 पौधे हैं। तो ये कह रहा है इन पौधों को इस प्रकार लगाना है, इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या क्या हो, समान हो। तो इन पौधों को आपको जिस तरीके इस प्रकार लगाना चाहता है, पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या। अब पहले ये देखो कॉलम और पंक्ति क्या होता है। ये देखो ये आपको कॉलम है और ये क्या है, पंक्ति है। बताओ इनको बोलते हैं कॉलम और ये बोलते हैं पंक्तियां। इनकी पंक्तियों की जितने भी कॉलम है उतनी ही पंक्तियां। जैसे 3 मैंने कहा 3 पंक्तियां, तो 3 ही क्या होंगे, कॉलम। तो इन 3 पंक्तियां तथा कॉलमों की संख्या क्या है, समान है। तो ये कह रहा है और इसके लिए कह रहा है इसके लिए कम से कम, अब ये आपको पता है कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात करना। तो आपको पहले मैंने बताया था, जैसे आपको ये दे रखा था 1000, इसका आपको पहले भाग से करेंगे। तो अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो बताओ यहाँ पे आपको जो भी करेंगे उसके बाद में क्रॉस बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी तो इसमें कोई भी इनको आपको शेषफल बचेगा। अगर शेषफल बचेंगे तो आप कह देंगे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी तो आपको अगली पूर्ण वर्ग संख्या लेनी पड़ेगी। अगली पूर्ण वर्ग संख्या लेंगे, उस पूर्ण वर्ग संख्या में से 1000 माइनस करेंगे, उसका वर्ग करने के बाद में माइनस करेंगे, तब जाके ये पौधों की संख्या आएगी। तो उस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं पहले। इसमें देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या करा है, यहाँ पे पहले क्वेश्चन में आपको गिवन है कि बताओ, यहाँ पे दे रखा है उपलब्ध पौधों की संख्या। आप लिखिए, बताओ उपलब्ध पौधों की संख्या। तो बताओ आपके पास यहाँ पे कितनी दे रखी है, 1000। अब कह रहा है इन, क्योंकि यहाँ पे इस प्रकार देखो यहाँ पे पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान है। तो पहले आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि बताओ आपको दे रखी है एक तो पंक्तियों की संख्या और बताओ समान है, मतलब पंक्तियों की संख्या बराबर कॉलम की संख्या समान है, कॉलम की संख्या। अब बताओ यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है क्योंकि समान है तो आप मैंने लिख दिया पंक्तियों की संख्या बराबर में कॉलम की संख्या समान है। तो बताओ ये देने के बाद में अब आपको लिखाना, बताओ आपको यहाँ पे जो संख्या दे रखी है एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो आप बताओ यहाँ पे लिखेंगे, जैसे आपने लिख दिया बात 31 का लेना। बताओ यहाँ पे लिखेंगे जैसे 1000 लेंगे, आपको 1000 है, इसका पहले आपको भागविधि से करो। बताओ अगर इसका आपको भागविधि से करो तो पहले देखो भागविधि से किस तरीके से करेंगे। अब ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, तो देखो इसको चेक करो। बताओ यहाँ पे इसको पहले 2 के जोड़े बनाओ। ये मैंने 2 का जोड़ा बनाया, ये बना लिया। अब बताओ इसमें 2 का वर्ग करेंगे तो 2 का 4, 3 का वर्ग करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, 9। तो बताओ यहाँ पे इसका करें तो 3 का, तो बताओ यहाँ पे 2 का 4, 3 का 9 जाएगा। तो बताओ कितने का लेंगे, 3 का। तो बताओ 3 ले लिया मैंने। अब 3 का 3 यहाँ पे लिखा तो 3 को 3 से गुणा करके 9 लिखा मैंने। और बताओ 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचा। अब अगली जीरो ऐसे कैसे यहाँ पे उतार देते हैं, बताओ मैंने अगली जीरो 2 जीरो ऐसे कैसे उतार ली। और यहाँ पे 3 का डबल करके लिखते तो कितना हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अब देखो, अब आपको पूर्ण वर्ग संख्या, अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या जा रही पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो यहाँ पे इनके जो भी घटाएंगे वहां पे क्रॉस बचेगा यहाँ पे, तब तो आप कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर इनके बाद में कोई शेषफल बचता है तो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे इस 6 को किससे गुणा करूं, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम भी रहना चाहिए। तो बताओ यहाँ पे 61 है, अगर इनको गुणा करने के बाद में पूर्ण वर्ग संख्या तब बराबर आ जाए तो पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं तो नहीं है। तो बताओ मैंने ये लिखा 6। अब मैं इसको किस संख्या से ऊपर भी करूंगा नीचे गुणा करूं, तो बताओ 1, अगर मैंने मान लो 1 से किया, तो बताओ 1 को यहाँ पे 61 का 61 आएगी। अब मान लो अगर मैं 2 से करूंगा तो जैसे 2 से गुणा करूंगा, तो जैसे मैंने 2 से 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, तो ये तो ज्यादा हो गया 1024। तो बताओ एक बार लेना पड़ेगा। तो बताओ यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे 1 लिखूंगा और यहाँ पे भी 1 लिखूंगा। तो बताओ यहाँ पे कितना है, 61 आया। अब बताओ माइनस करो, अब माइनस होगा, ये तो पूर्ण संख्या नहीं है। तो बताओ यहाँ पे कितना हो गया, 10 में से 1 जाएगा तो बताओ कितना बचेगा, 9 बचेंगे। और यहाँ पे बताओ 9 में से 3 39 बचे। तो बताओ यहाँ पे तो 39 की संख्या। तो बताओ आपको ये देख के पता चलेगा भाई एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो अगर बताओ यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो आपको अगली पूर्ण वर्ग संख्या लेनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा इसमें लिखना पड़ेगा पौधों की संख्या पूर्ण वर्ग रहे तो बताओ आपको अगली पूर्ण संख्या लेना पड़ेगा। तो अगली पूर्ण वर्ग संख्या बताओ अगली, अगर ये 31 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो इसके आगे अगली वाली पूर्ण वर्ग संख्या लेंगे। तो बताओ इसके आगे वाली पूर्ण वर्ग संख्या 31 है तो इसके आगे वाली कौन सी हो जाएगी, 32। तो बताओ इसके आगे वाले अगली 32 पूर्ण वर्ग संख्या लेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। अब बताओ 32 का स्क्वायर करेंगे तो 32 का स्क्वायर करेंगे, बताओ कितने आएंगे, 1024 आएंगे। तो बताओ यहाँ पे तो पूर्ण वर्ग संख्या है 1000, हाँ 1024 आपको पता है 1024 एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो बताओ अगली संख्या लेंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है आपको
इसमें जिसे कितनी आवश्यकता होगी। अब मान लो ये आपको आ गया और आप कह रहे हैं यहाँ पे 1000 यहाँ दे रखा है, इस पौधे में कितनी आवश्यकता होगी, तो आपको दे लिखना है आवश्यकता पौधों की संख्या, तो निकालनी है संख्या, निकालनी है पौधों की संख्या, तो आप इसमें से माइनस कर दो 1000 में से 1024 में से यहाँ पे 1000 पौधे दे रखे हैं, इसमें से माइनस कर दो तो पता चल जाए कितने, तो बताओ कितने आएंगे 24, तो बताओ इसमें कितनी आवश्यकता होगी 24, तो इसका आंसर 24। तो इस तरीके से वाला, तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा पूर्ण संख्या है या नहीं है, नहीं है तो इस तरीके से पौधों की संख्या निकाल सकते हो। तो बताओ इसका आंसर कितना हो जाएगा 24। तो इस वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 इस चैप्टर का छठे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। इस वाले देखो, इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, जैसे पहले वाला क्वेश्चन किया था वैसा का वैसा ये वाला क्वेश्चन है। इसमें देखो आपको जहां पौधों की संख्या दे रखी है वहां पे क्या दे रखा है, देखो विद्यालय में 500 विद्यार्थी है, इसमें दे दिया 500 विद्यार्थी है और क्या रखा है पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह खड़ा किया गया है, इसके लिए जिसमें पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान हो। देखो एक पीटी है, इसके अभ्यास के लिए, पीटी के अभ्यास के लिए पंक्तियों की संख्या तथा कॉलम की संख्या मैंने बताई थी, अगर 3 पंक्तियां तो 3 ही कॉलम होंगे, तो इनकी संख्या समान है, समान है, तो इस व्यवस्था को बनाने के लिए कितने विद्यार्थियों की आवश्यकता होगी। तो आपको ये देखना, आपको जो भी दे रखा है उसका वर्ग निकालेंगे, कितने विद्यार्थियों की, मतलब कितने विद्यार्थी बाहर जाना चाहेंगे, बाहर जाना मतलब बाहर जाना कितना अधिक है। तो मैंने आपको इससे पहले एक वाला क्वेश्चन कराया था, जैसे तीसरा और चौथा क्वेश्चन कराया था, उसमें एक तो था कम जोड़ना और एक बार घटाना, तो वाले ये वाले घटाने जोड़ने वाला है, यहाँ पे बाहर जाना मतलब जोड़ना है, तो आपको पूर्ण संख्या भाग विधि से करेंगे, उसके बाद में कितना अधिक आता है तो वो संख्या है उसका जिसका जो आंसर हो। तो इस वाले क्वेश्चन को करेंगे, तो पहले देखो यहाँ पे विद्यार्थी की संख्या आपको दे रखी है 500 और बताओ पीटी का अभ्यास के लिए पंक्तियों की संख्या तथा कॉलम की संख्या समान है, तो लिखना पड़ेगा क्योंकि पंक्तियों की संख्या बराबर है कॉलम की संख्या, क्योंकि समान है तो कॉलम की संख्या ये आपको समान है, क्वेश्चन ये है ये वाला। अब आपको देखो ये समान है, तो आपको देखो 500 तो ये जो भी आपको दे रखा है 500, इसका पहले तो भाग विधि से करो, इसको आप भाग विधि से करेंगे। तो देखो पहले इसका करते हैं, इसमें 2 2 के जोड़े बनाओ, मैंने ये 2 का जोड़ा ये बनाया और 5 है, इसका मैंने आगे 0 लगा दिया, ये भी 2 2 का जोड़ा। तो बताओ किस संख्या का वर्ग करेंगे, बताओ इसमें मैं मान लो 2 का वर्ग कर लिया तो 2 को यहाँ पे भी लिखूंगा, 2 यहाँ पे भी लिखूंगा, बताओ 2 लिख लिया मैंने। अब बताओ इसको करने के बाद में 2 को 2 से गुणा करके यहाँ पे 4 लिख दिया और यहाँ पे माइनस कर दो, बताओ 5 में 4 गया तो 1 बचा, 1 बचा, तो अगली संख्या 2 यहाँ 2 0 बची, 2 0 मैंने ऐसे कैसे यहाँ पे उतार लिया। अब अगली बार में क्या करना है, इस 2 का डबल करके लिखना होता था, 2 का डबल बताओ यहाँ पे कितना होता है 4। अब देखो 2 का डबल करके 4 लिखना, अब इस 4 को मैं किस संख्या से गुणा करूं ताकि इसके बराबर इससे ज्यादा, तो आपको ये पता नहीं बाहर जाना मतलब कितना जोड़ना है इससे अधिक, ये आपको करना है। तो जैसे देखो मैंने, अब मान लो इसको देखो, इस 4 को मैंने किस संख्या से गुणा करूं ऊपर नीचे ताकि इसके बराबर, बताओ मान लो 3 से गुणा करूं, मैंने 3 से लिया, तो बताओ 3 को 3 से गुणा करूंगा तो 9 और 4 थी 12, ये तो ज्यादा हो गया, ये ज्यादा। तो बताओ मान लो मैंने इसको 2 से गुणा किया, तो मैंने 2 से गुणा करूंगा, तो बताओ 2 को 2 से गुणा करूंगा 4 और 4 दूना 8 कितने हुए 84, ये बताओ कितने आया 84। तो आप बताओ कितने बार में आए, तो 42 बार यहाँ पे। तो बताओ मैंने इसको यहाँ पे भी 2 से गुणा किया, यहाँ पे भी 2 से गुणा, तो बताओ 2 से गुणा करूंगा तो बताओ कितने आए थे 84। अब बताओ ये तो आपको पता चलेगा एक तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो बताओ इसमें से माइनस करो, इसमें से माइनस करेंगे 10 में से 4 गया 6 और यहाँ पे 1 बचा 16। तो आपको बाहर गए विद्यार्थी, तो बाहर कितने गए विद्यार्थी 16 विद्यार्थी, तो आपको गए जितने भी बाहर गए तो बाहर किए गए विद्यार्थी की संख्या कितनी है 16। तो इस तरीके से निकाल सकते हो बाहर गए विद्यार्थियों की संख्या, तो बाहर गए विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 16। तो इस तरीके से इसका आंसर कितना हो जाएगा 16। तो आपको ये वाला क्वेश्चन था, इसमें बाहर गए विद्यार्थियों की संख्या मतलब कितना जोड़ा, तो कितने विद्यार्थी है जी के 16, तो इसमें बाहर गए विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 16, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 16। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 था, चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। इस तरीके से चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट है।